सिर पर हाथ फेरा और बोली, कुछ नहीं होगा गीत। उस बाबा ने अगर ये कहा कि तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो ये भी तो कहा है कि तुझे कोई ऐसा मिलने वाला है जो सिर्फ तेरे बारे में सोचेगा, तेरी खुशी के लिए सबसे लड़ेगा। तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, बाबा जी सब भली करेंगे। गीत उठकर मुस्कुराते हुए पम्मी के गले लगकर बोली, भाभी आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो और बहन भी, और मेरी भाभी भी। जब से आप इस घर में आई है ना, मुझे कभी बहन की कमी महसूस ही नहीं हुई। पर आपको पता है, जब भी मैं रब से दुआ मांगती हूँ ना, तो सबसे पहले यही कहती हूँ कि बाबा जी अगले किसी भी जन्म में आपको मेरी वीर जी जैसा पति कभी ना दे, कभी नहीं। आप बहुत अच्छी हैं। बाबा जी को तो आपके लिए आपके जैसा एक बहुत अच्छा और प्यार करने वाला, आपका मान करने वाला पति देना चाहिए था। पर पता नहीं बाबा जी ने आपकी किस्मत में वीर जी को क्यों लिख दिया। ऐसा नहीं कहते कि मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, बस उन्हें गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है, बाकी उनमें कोई बुराई नहीं है। पम्मी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। गीत ने बहुत प्यार से पम्मी की दोनों हथेलियों को चूमा और बोली, भाभी ये जो आपके गाल पर बने उंगलियों के निशान है ना, ये साफ साफ बता रहे हैं कि वीर जी ने आज फिर से आप पर हाथ उठाया है। ये सुनकर पम्मी ने तुरंत अपने गाल को दुपट्टे से ढक लिया और उठकर गीत के कपड़े अलमारी में रखते हुए बोली, अच्छा ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि तू दिल्ली से मेरे लिए क्या लाई है? गीत उठकर खड़ी हुई और अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचने का नाटक करने लगी। पम्मी ने कबर्ड बंद की और गीत की ओर देखकर बोली, अब ये सोचने का नाटक बंद कर और जल्दी बता कि मेरे लिए क्या लाई है। गीत मुस्कुराने लगी। उसने साइड में रखा अपना सूटकेस उठाया और उसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर पम्मी की ओर बढ़ाकर बोली, ये लीजिए। पम्मी ने बॉक्स लिया और उसे खोलने लगी। बॉक्स खोलते ही वो बहुत खुश हुई। बॉक्स में बहुत खूबसूरत सी एक नोज रिंग थी। गीत, ये तो बहुत सुंदर है। पम्मी ने नोज रिंग को उठाकर देखते हुए कहा। गीत मुस्कुरा दी। तभी दोनों को तेजी की आवाज सुनाई दी, जो चीखते हुए पम्मी को ही बुला रहा था। पम्मी, पम्मी। पम्मी ने नोज रिंग तुरंत गीत को थमाई और नीचे की ओर दौड़ी। तभी तेजी फिर से गुस्से में चीखा, पम्मी, ओए किधर मर गई? पम्मी सीढ़ियों से भागती हुई नीचे आई और आते ही उसने डरते हुए पूछा, आपने बुलाया जी? जल्दी से रोटी लगा, मैंने किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। तेजी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अभी लाई जी। इतना कहकर पम्मी रसोई घर में चली गई। उसके जाते ही दारजी वहां आ गए। आते ही उन्होंने सोफे पर बैठते हुए तेजी से पूछा, गीत के नाम की पक्की रजिस्ट्री करवाने के लिए वकील से बात हो गई पुत्र? ये सुनकर तेजी चोर नजरों से इधर उधर देखने लगा, पर कुछ बोला नहीं। तो दारजी ने फिर से पूछा, मैंने कुछ पूछा पुत्र, रजिस्ट्री हुई या नहीं? तेजी ने खड़े होकर कहा, नहीं दारजी, गीत को रजिस्ट्री करवाने के लिए अमृतसर ले जाना होगा, मैं जल्दी ही ये काम करवा दूंगा। तभी पम्मी खाना लेकर आई और उसने खाना टेबल पर रख दिया। तेजी फिर से कुर्सी पर बैठा और खाना खाने लगा। पम्मी अपना घूंघट संभाले तेजी के पास ही खड़ी हो गई। गीत अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। तभी उसकी नजर हवेली के मेन दरवाजे पर पड़ी। उसे अपने पापा जी आते हुए नजर आए। उन्हें देखकर गीत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो सीढ़ियों से भागती हुई नीचे आई। गीत के पापा जी मोहन भी गीत को देखकर बहुत खुश हुए। गीत भागकर अपने पापा जी के सीने से लगकर बोली, पापा जी, मैं कब से आपकी राह देख रही थी, कितनी देर कर दी आपने? मोहन मुस्कुराते हुए गीत के सिर पर हाथ फेरकर बोले, अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी आज आ रही है तो उसके पापा जी कहीं जाते ही नहीं, बल्कि उसे लेने खुद बस अड्डे पर आते। तेजी खाना खाते हुए सब देख रहा था, पर कुछ बोला नहीं। मोहन गीत के साथ अंदर आए और खाट पर बैठे। पम्मी तुरंत किचन में जाकर मोहन के लिए पानी ले आई और उसने पानी का ग्लास उनकी ओर बढ़ाया तो मोहन मुस्कुराते हुए बोले,
थैंक यू पुत्र जी। इतना कहकर मोहन ने पम्मी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मोहन की आवाज सुनकर रानू भी बाहर आ गई। गीत ने भी अपने पापा जी का सूटकेस उठाया और उनके कमरे की ओर जाते हुए चीनू से टकरा गई। ओफो, देखकर नहीं चल सकता, अभी मैं गिर जाती। गीत बोली। इससे पहले कि चीनू कोई जवाब देता, उसकी नजर अपने पापा जी पर पड़ी और वो भागकर उनसे लिपट गया। वो शिकायत करते हुए मोहन से बोला, पापा जी, आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए शहर से साइकिल लेकर आएंगे। मोहन ने उसे गोद में उठाकर कहा, चीनू के पापा जी उससे कोई वादा करे और उसे ना निभाए, ऐसा हो सकता है क्या? बरामदे में खड़ी है। ये सुनकर चीनू बहुत खुश हुआ और बरामदे की ओर भाग गया। मोहन मुस्कुरा दिए। उन्होंने पानी का ग्लास टेबल पर रखा और बोले, मैं नहा कर आता हूँ, सफर की थकान उतर जाएगी। इतना कहकर मोहन अपने कमरे में चले गए। रानू भी उनके पीछे ही कमरे में चली आई। मोहन कमरे में आए तो गीत को वहां देखकर उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उन्होंने गीत के पास आकर उसका माथा चूमा और बोले, अपने पापा जी को माफ कर देना बेटा, वो चाहकर भी तेरा सपना पूरा नहीं कर पाए। जितना मेरे बस में था उतना मैंने किया, पर आज मैं चाहकर भी अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सकता। गीत रोते हुए अपने पापा जी के सीने से लगकर बोली, मेरे पापा जी जैसा दुनिया में कोई नहीं है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे पापा जी, जो मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। पर पापा जी, मैं एक दिन आपके सारे सपने जरूर पूरा करूंगी। देखना आप, एक दिन आपको आपकी बेटी पर गर्व होगा। वो तो मुझे हमेशा ही होता, मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी। मोहन गीत के आंसू पोंछकर बोले। गीत ने फिर से अपने पापा जी को कसकर पकड़ लिया। इधर मान उस जमीन पर पहुंचा जो वो खरीदना चाहता था। उसने जमीन के बीचों बीच आकर अपनी जीप रोकी और गाड़ी से नीचे आया। अंधेरा होने के बाद भी उसे अपने चारों ओर आम के बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे थे। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और उसने पलटकर उस आवाज की ओर देखा तो आवाज और तेज हो गई। उसने तुरंत जीप में रखी अपनी बंदूक उठा ली। वो बंदूक हाथ में लिए उस आवाज की ओर बढ़ा तो उसकी नजर आम के एक पेड़ पर बंधे झूले पर पड़ी, जिसके हिलने की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उस झूले की ओर बढ़ने लगा। झूले के पास आते ही उसने अपने एक हाथ से झूले की रस्सी पकड़ ली तो आवाज आनी बंद हो गई। कुछ देर ऐसे ही झूले को देखने के बाद वो अपनी जीप से कैमरा उठाकर लाया और अपने कैमरे की फ्लैशलाइट ऑन करके पेड़ पर बंधे झूले की तस्वीर लेने लगा। पर तभी फ्लैशलाइट की वजह से उसे आम के पेड़ पर कुछ लिखा हुआ दिखा। वो पेड़ की ओर बढ़ा और उस पेड़ की भी तस्वीरें लेने लगा। तस्वीर लेने के बाद उसने जमीन पर अपने एक घुटने के बल बैठकर थोड़ी सी मिट्टी उठाई और अपनी जीप की ओर बढ़ने लगा। उसने मिट्टी एक जिप लगी पॉलिथिन में डाली और जीप में बैठकर वहां से चला गया। इधर रात में तेजी अपने गेहूं के गोदाम में पहुंचा। उसकी जीप अंदर आते ही उसके दोस्तों ने गोदाम का शटर बंद कर दिया। तेजी ने जीप से उतरते हुए पूछा, लड़की कहाँ है? लकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसे तो हम कुछ देर पहले ही उठा कर ले आए थे। डर के मारे यही कहीं छिपी है, अभी लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। तेजी के इतना कहते ही उसके सारे दोस्त गोडाउन का शटर खोलकर बाहर चले गए और उन्होंने शटर फिर से लगा दिया। तेजी उस लड़की को धीमे धीमे कदमों से ढूंढने लगा। तभी उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वो तीखी सी मुस्कुराहट लिए उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। गेहूं के बोरों के बीच उसे वो लड़की डरी सहमी छिपी हुई दिखाई दी। तेजी को देखकर वो लड़की और घबरा गई और रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मैनू जाने दो, प्लीज, मैं हाथ छोड़ दिया, जान दो मैनू प्लीज। तेजी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा तो वो लड़की रोते हुए पीछे हटते हुए बोली,
प्लीज मैंने जाने दो, प्लीज मैंने जाने दो, प्लीज। तेजी ने शराब की बोतल खोलकर कुछ देर में सारी बोतल खाली कर दी और बोतल जमीन पर फेंक दी। वो लड़की डर के मारे रोते हुए भागने की कोशिश करने लगी, पर तेजी ने उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद तेजी शटर खोलकर बाहर आया। उसने जीप में बैठकर जीप स्टार्ट की और बोला, तुम सब अपना काम करके इस लड़की को समझा देना कि अपना मुंह ना खोले, और अगर ना माने तो जानते हो ना क्या करना है इसका। लकी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ अच्छे से जानता हूँ। तेजी मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और उसके सारे दोस्तों ने गोदाम में जाकर शटर लगा दिया। इधर गीत अपने हाथ में अपनी छोटी सी गुड़िया लिए बैठी थी, जिसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। गीत उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुझे पता है कि पापा जी के बाद अगर गीत किसी से भी अपने दिल की बात बेझिझक कर सकती है तो वो तू है। इसलिए आज फिर तुझे अपने दिल की बात बताने जा रही हूँ। मुझे ना उस बाबा की बातों को सुनने के बाद बड़ा डर लग रहा है। अगर उस बाबा की बातों में जरा भी सच्चाई हुई तो क्या वो सच में मेरी जिंदगी में आने वाला है? पर अगर वो आ भी गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? काश कि वो ताबीज खोया ही नहीं होता। अब मुझे फिर से बाजार जाकर उस ताबीज को ढूंढना होगा। क्या पता इस बार ही वो मिल जाए। कौन मिल जाए पुत्र? मोहन ने पूछा। गीत ने नजरें उठाकर देखा तो उसके पापा जी दरवाजे के पास खड़े थे। गीत गुड़िया हाथ में लिए खड़ी हो गई। मोहन ने अंदर आकर फिर से पूछा, मेरी गीत की गुड़िया का कोई गहना खो गया है क्या? अपने पिता के इस सवाल का क्या जवाब देगी गीत? जानने के लिए सुनते रहिए ए दिल है मुश्किल।